हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। आज का जो वीडियो लाए हूँ आपके लिए क्लास 10th का है, जिसमें हम क्लास 10 चैप्टर 3 का पार्ट 5 हम कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे। ऑलरेडी हम इसके 4 पार्ट्स पूरे कर चुके थे और आज हमें इस पार्ट में जो इंक्लूड करना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और ये है एक्सरसाइज 3.7 जो कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 3.7 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, आज हम इसके क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने वाले हैं और मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करता हूँ। बेटा मैं फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करूँगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लिखने में टाइम लगेगा, मैं से रीड करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। एनसीईआरटी सभी के पास होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। देन कंडीशन यहाँ पर गिवन है, अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड as the Ani and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी तक हमने जो एज वाले क्वेश्चन करे थे उसमें केवल 2 ही की एज का हमें रिलेशन दिया था। यहाँ पर इन दोनों की एज के अलावा इनके जो फादर हैं और जो दूसरी की सिस्टर है उनकी भी एज का रिलेशन यहाँ पर हमें गिवन है। सबसे फर्स्ट जो हमने लाइन पढ़ी बेटा, उसका मतलब जानते हैं, एजेस ऑफ टू फ्रेंड अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years, यानी दोनों में जो एज का डिफरेंस है वो 3 years है। अब यहां पर हमें जो गिवन है एजेस का डिफरेंस, इसका क्या मतलब हुआ, किसी की भी एज ग्रेटर हो सकती है। जैसे अनी की एज अगर बीजू से ग्रेटर है तो इसका मतलब है हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अनी की एज में बीजू की एज को माइनस करा जाएगा, या अगर बीजू की एज ग्रेटर होती है तो उसमें हम अनी की एज को माइनस करेंगे। तो डिफर का मतलब है दोनों में जो एज का डिफरेंस है, और यहां पर ऐसा कुछ भी बेटा मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ हमें 2 कंडीशन को यहां पर फॉलो करना होगा। लेट्स स्टार्ट। हमने सबसे पहले क्या करा, यहां पर जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज को ही हमेशा एक्स और वाई एज्यूम करा जाता है, ये हम ऑलरेडी जान चुके थे। तो हमने यहां पर जो अनी है इसकी प्रेजेंट एज को मान लिया है x years, और बीजू की जो प्रेजेंट एज है इस एज को हमने मान लिया है y years। नाउ हमें कंडीशन गिवन है दोनों की एज का डिफरेंस, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये मेंशन नहीं है किसकी एज ग्रेटर होगी। अगर अनी की एज ग्रेटर होती है तो इसका मतलब है रिलेशन या इक्वेशन कैसे बनेगी, x माइनस वाई, क्योंकि अनी की एज में अगर हम बीजू की एज को माइनस करेंगे तभी तो उन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो आएगा, और दोनों की जो एज का डिफरेंस है वो कितना है, 3 years। अब अगर y x से ग्रेटर हो जाए, मतलब बीजू की एज अगर अनी से ग्रेटर है, तो इस कंडीशन में ये डिफरेंस को कैसे निकाला जाएगा, जब हम ग्रेटर वाली एज में से, मतलब बीजू की एज में से अनी की एज को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3 years। तो बेटा हमने क्या करा, यहां पर जो कंडीशन थी वो एक ही थी, एज का डिफरेंस 3 year होगा, लेकिन ये मेंशन नहीं था एज किसकी ग्रेटर होगी। हमने इसके बेसिस पर 2 अलग अलग इक्वेशन को फॉर्म कर लिया, और ये दोनों इक्वेशन एक ही कंडीशन से बनाई गई हैं। नाउ आगे पढ़ा जाए क्वेश्चन को। अनीस फादर धर्म ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर जो धर्म की एज है ये अनी की एज का 2 times होगा, क्योंकि हमें इसका डबल दिया है। अगेन नेक्स्ट कंडीशन है, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, यानी जो बीजू की एज है दैट इज ट्वाइस द एज ऑफ कैथी। जो रिलेशन हमें दिया है एजेस का वो धर्म और कैथी की एज का दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर हमें कैथी की एज को निकालना पड़ेगा। बीजू की एज अगर कैथी का डबल है तो इसका मतलब है जो कैथी की एज होगी, कैथी है ये, इसका मतलब है ये बीजू की एज का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और बीजू की एज को हम किससे डिनोट कर चुके थे, y से। कैथी की एज आएगी y/2। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी,
Biju is twice as old as his sister Kathy. Now the age of Kathy is the half of the age of Biju. That is y upon 2. So अब रिलेशन हमें बेटा यहां पर क्या गिवन है, एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर, मतलब इन दोनों में जो एज का डिफरेंस है वो 30 ईयर है। और यहां पर भी डिफर गिवन है, मेंशन नहीं है किसकी एज ग्रेटर होने वाली है। सो हमें यहां पर भी दो इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन यहां पर क्या बनेगी, अगर हम ये मानते हैं धर्म की एज ग्रेटर है तो धर्म की एज माइनस कैथी की एज, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो यहां पर 30 ईयर आएगा। और अगर ये माना जाए कैथी की एज यहां पर ग्रेटर होगी तो कैथी की एज में जब धर्म की एज को माइनस करा जाएगा तब इन दोनों का डिफरेंस आएगा 30 ईयर्स, क्योंकि हमें गिवन है एज का डिफरेंस इज 30 ईयर। तो ये दो इक्वेशन जो हमने बनाई हैं ये भी एक कंडीशन से बनी हैं, इसे हम यहां पर थर्ड इक्वेशन मान रहे हैं और इस वाली इक्वेशन को हमने मान लिया है फोर्थ इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। ये दोनों सब इक्वेशंस हैं जो एक ही कंडीशन से बनी, और ये दोनों भी सब इक्वेशंस हैं जो एक ही कंडीशन से बनी। तो यहां पर सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ। ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं होंगी क्योंकि दोनों क्या है, सब इक्वेशन। सॉल्व कर लेंगे आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इसी तरह से ये दोनों क्या है, सब इक्वेशन। अगर आपने दोनों को सॉल्व कर लिया तो यहां पर भी आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। सो सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, देन सॉल्विंग फर्स्ट एंड फोर्थ। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहां पर सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर थर्ड को। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई 3 एंड थर्ड इक्वेशन वी हैव 2x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। अब रही बात इक्वेशन को सॉल्व करने की, सारे मेथड हम ऑलरेडी जान चुके हैं कैसे इक्वेशन को सॉल्व करा जाए। सो मेथड जब भी लगाया जाएगा हमेशा ध्यान रहे, मैंने आपको इससे पहले भी याद दिलाया था, बताया था कि अगर मेंशन नहीं होगा तो हमेशा हम लगाते हैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट को इक्वेट करके हमें सॉल्व करना है अगर नहीं गिवन है तब। तो जब भी इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी भी गिवन नहीं होता बेटा किस मेथड को लगाया जाए, तो हमेशा हम उसी मेथड का यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल हुआ करता है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर हम x या y का कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं। तो मैं यहां पर x का कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूं, और x का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए मुझे इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये वाली इक्वेशन ऐसी रहेगी, 2x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। दोनों इक्वेशन को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो इसके यहां पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये 2x कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2y और प्लस का y अपॉन 2। और यहां पर माइनस 30 प्लस 6 दैट इज माइनस का 24। जब हम एलसीएम लेंगे तो माइनस 4y प्लस y, ये हो जाएगा माइनस का 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू 24। माइनस कैंसिल करें, यानी कि आसानी से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर आपको y मिलने वाला है 16, क्योंकि यहां पर 3 से कैंसिल होगा 8 टाइम एंड 8 इंटू 2 इज 16। y 16 को हम रिप्लेस करेंगे, यहां पे बेटा हम रिप्लेस कर लेते हैं इक्वेशन को। तो y 16 अगर यहां पे लगाया जाएगा तो हमें x क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। सो हमने यहां पर एक आंसर फाइंड कर लिया है। दोनों की एज इस वाली कंडीशन में क्या आई, 19 ईयर एंड द 16 ईयर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 4 को। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 4,
तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन हमारे पास है दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। फोर्थ को मैं अरेंज करके लिख दूंगा, यानी कि पहले मैं x को लिख दूंगा, उसके बाद में y को लिख दूंगा। सो मैंने यहां पे लिख दिया 2x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। फिर से मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए ये आएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 और माइनस का 2y प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। दोनों का साइन बेटा यहां पर हम देख सकते हैं, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, यानी ऐड करने के बाद ये कैंसिल हो सकते हैं, तो हमने इसे ऐड कर लिया। और यहां पर जब हम ऐड करेंगे फिर से एलसीएम लिया जाएगा, माइनस 2y प्लस वाई अपॉन 2, यानी कि सॉल्व करने के बाद ये माइनस का 3y अपॉन 2 आएगा और यहां पर आएगा 36। तो हम देख सकते हैं यहां पर कि ये माइनस साइन एग्जिस्ट हो रहा है एंड एज कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका ये मतलब हुआ ये वाली कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई नहीं करेगी। इट मींस ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन का कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। सो हमारे पास अभी एक ही रिजल्ट आया है दैट इज 16 एंड 19 ईयर्स। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं बेटा। नाउ जिस तरह से हमने यहां पे सॉल्व करा था फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, अब हमें यहां पर सेकंड को कंसीडर करना होगा, तो हम सॉल्व करेंगे सेकंड, थर्ड एंड सेकंड, फोर्थ। तो सबसे पहले हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। सो सेकंड इक्वेशन मैं लिख लेता हूं, ये इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 एंड थर्ड इक्वेशन को मैं अरेंज करके लिखूंगा, y के नीचे y वाली टर्म ही मैं लिखूंगा। तो y की टर्म लिखने के बाद ये आएगा माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 30। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, ये आएगा 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 6 और ये सॉल्व करने के बाद आएगा माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 30। अगेन हमने दोनों को ऐड करा, ये कैंसिल होगा, 2y माइनस वाई अपॉन 2 एलसीएम लेने पे आएगा 4y माइनस वाई। इसका मतलब है यहां पर जो हमें मिलेगा दैट इज 3y अपॉन 2 और ये हमें मिलेगा 36। ठीक है बेटा, 3 से 36 को कैंसिल करा एंड 12 आएगा, 12 इंटू 2 हो जाएगा 24। तो y 24 आया। मैं यहां पर अगर y को 24 लगाता हूं, इधर जाएगा 3 माइनस 24 यानी माइनस का 21, ये भी माइनस का था, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमें x मिलेगा 21। तो हमने देखा इस कंडीशन में एज क्या आई, तो दोनों ही आंसर सही हैं, क्योंकि यहां पर भी डिफरेंस हम देख सकते हैं, 3 आ रहा है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, 24 माइनस 3, और उसमें भी 19 माइनस 16 करने पे हमें क्या मिल रहा था, 3 ईयर। अभी बेटा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है और अब हमें सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर सेकंड को और इक्वेशन नंबर फोर्थ को। तो जिस तरह से हमने बाकी सारी इक्वेशन को सॉल्व करा, सिमिलरली आप सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे जब आप इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। कोई रिजल्ट नहीं आने वाला का क्या मतलब होगा कि जिस तरह से हमने देखा था कि इससे पहले वाले केस में नेगेटिव आ रहा था, जब हमने फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व करा था तो नेगेटिव आ रही थी, तो यहां पर भी एज नेगेटिव आएगी। सो दो आंसर यहां पे आ चुके हैं, 24, 21 एंड 19, 16। ओके, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये वाला। नाउ हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन है, वन सेज give me 100 friend, I shall then becomes twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. तो हमें यहाँ पर दोनों की कैपिटल निकालनी है, उनकी कैपिटल की क्या अमाउंट थी, और यहाँ पर दो फ्रेंड्स की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। सो हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं
जो फर्स्ट फ्रेंड है इसका जो कैपिटल है ये x हो गया, और जो सेकंड फ्रेंड है इसका जो कैपिटल है ये हो गया y। यानी कि यहां पर हमें दिया है अमाउंट, तो ये हो गया x रुपीज एंड y रुपीज। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। कंडीशन को फॉलो करते हैं। वन से यानी पहला वाला बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गिव मी 100 फ्रेंड, यानी कि इसने इसे 100 दिया, तो जब ये इसे 100 देगा इसके पास क्या हो जाएगा, 100 ज्यादा हो जाएगा, यानी इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, x प्लस 100 हो जाएगी। और ये 100 दे चुका है, इसका मतलब है इसकी कैपिटल में 100 माइनस हो जाएगा। तो जब इसने इसे 100 दे दिया तो पहला वाला क्या बोल रहा है, आई शैल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू, यानी जो इसकी कैपिटल है वो इसके कैपिटल के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, डबल यानी ट्वाइस। सो हम देख सकते हैं काफी सिंपल सी इक्वेशन बनी है, आपको मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन को फॉर्म कर लेना है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब जो दूसरा है वो रिप्लाई कर रहा है इफ यू गिव मी 10, यानी कि ये इसको जो है वो 10 देगा। तो अगर ये इसको 10 देगा इट मींस इसके पास कैपिटल क्या बची, x माइनस 10 बची, और इसके पास कैपिटल जो थी वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि y प्लस 10 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, यानी कि जब इसने इसे 10 दे दिए तो इस कंडीशन में रिच ये हुआ क्योंकि अमाउंट ये ज्यादा हुई, और ये इससे कितना टाइम्स रिच हो जाता है, 6 टाइम। तो जितना भी टाइम्स है वो यहां पे मल्टीप्लाई होगा। ये बन चुकी है बेटा सेकंड इक्वेशन। सो हम देख सकते हैं काफी सिंपल सी इक्वेशन बनी है, और आपको उसी तरह से सॉल्व कर लेना है जैसे हमने अभी आपको क्वेश्चन कराया है, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। सो नाउ मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बेटा इससे पहले आप समझें, आपको यहां पर ये वेरी इंपॉर्टेंट को मेंशन करना होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है और उस यूनिफॉर्म स्पीड से ये एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी कि ट्रेन की स्पीड अगर इतनी ज्यादा हो जाती है तो उसे शेड्यूल टाइम से 2 घंटे कम लगा। नेचुरल सी बात है, अगर स्पीड ज्यादा होगी हम जल्दी पहुंचेंगे, टाइम कम लगेगा। सेकंड कंडीशन क्या है, ट्रेन अगर स्लो हो जाती है 10 किलोमीटर पर आवर तो उसे 3 घंटे शेड्यूल टाइम से ज्यादा लगते हैं, और स्पीड अगर कम है, हम धीरे चल रहे हैं तो देर में ही पहुंचेंगे। हमें निकालना है यहां पर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। देखिए क्वेश्चन को करने का जो आसान तरीका है वो क्या है, ये आपको कंडीशन समझ के फॉलो करना पड़ेगा। और वर्ड प्रॉब्लम्स की यही खासियत होती है बेटा कि आपको जानना होगा रिलेशन आपको उसमें किसका दिया है, स्पीड का दिया है, टाइम का दिया है, किसका दिया है, उसी बेसिस पर अगर आप एज्यूम करेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। सो हम यहां पर देख सकते हैं जो रिलेशन हमें है वो किसका दिया है, स्पीड का दिया है ना, स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उसके बेसिस पर टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी रिलेशन हमें किसका दिया है, स्पीड का दिया है, टाइम का दिया है। अब आप कहेंगे निकालनी तो हमें डिस्टेंस है, बिल्कुल सही बात है, निकालना हमें डिस्टेंस ही है, लेकिन अगर हम स्पीड निकाल लें और टाइम निकाल लें तो क्या हमें डिस्टेंस नहीं मिल पाएगा, इतनी फिजिक्स तो हमें आती है भैया। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा वो ये होगा, निकालनी तो हमें डिस्टेंस है, लेकिन रिलेशन को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए जो यहां पर मेंशन है स्पीड और टाइम का रिलेशन, तो हम क्या करेंगे, जो स्पीड है इसे हम मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर, और जो यहां पर टाइम है, टाइम का मतलब है ओरिजिनल टाइम, इस टाइम को माना जाएगा y आवर्स। तो स्पीड को हमने मान लिया, टाइम को हमने मान लिया। अगर हमने स्पीड और टाइम को डिनोट कर लिया है तो हम आसानी से ओरिजिनल डिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं, एंड ओरिजिनल डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। अब कंडीशन को अच्छी तरह पढ़ते हुए हम यहां पर अलग अलग कैटेगरी बना दे रहे हैं, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंगली। जैसे कि पहले ए कंडीशन है, क्या है बेटा, ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो गई। पहले स्पीड कितनी थी, x थी, और ट्रेन अगर 10 किलोमीटर
पर आवर फास्टर हो जाती है, तो इस कंडीशन में x प्लस 10 होनी चाहिए। अब यहां पर जो टाइम लगा वो टाइम कितना लगा, 2 आवर्स लेस। तो इस कंडीशन में जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना होगा, 2 आवर्स कम होना चाहिए, यानी कि y माइनस 2 आवर हो गया। तो इतना तो हमारी समझ में आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है, यहां पे डिस्टेंस को हमें फाइंड करना। देखिए डिस्टेंस तो वही रही, अगर हमें कहीं पहुंचना है, हम तेज भाग के जा रहे हैं जल्दी पहुंच जाएंगे, और हम धीरे धीरे चलेंगे देर में पहुंचेंगे, तो डिस्टेंस तो हमें उतनी कवर करनी जितनी पहले थी। यानी कि अगर मैं इस स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगी। डिस्टेंस का क्या मतलब है, ओरिजिनल डिस्टेंस, जिसका मतलब है x इंटू वाई। सो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, x प्लस 10 और y माइनस 2 का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे डिस्टेंस ही मिलेगी, एंड द ओरिजिनल डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, दैट इज x इंटू वाई। सो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई आएगा, ये माइनस 2x आएगा, ये माइनस का 10y आएगा, ये माइनस 20 आएगा, और xy आएगा। ये हमने यहां पर xy को कर दिया है कैंसिल, तो इक्वेशन हमारे सामने बन चुकी है माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20, और मैं इसे 2 से डिवाइड कर रहा हूं। जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो माइनस x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जो हमने फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करके बनाई। नाउ बेटा सेकंड जो कंडीशन है इसे मैं b से डिनोट कर रहा हूं, और इस कंडीशन में क्या है, स्पीड स्लो हो जाती है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है इस वाले केस में जो स्पीड होगी वो x माइनस 10 होगी, और स्पीड अगर स्लो है तो टाइम ज्यादा होगा। कितना टाइम ज्यादा होता है, 3 आवर मोर। तो इसका ये मतलब है यहां पर जो टाइम लगेगा ये y प्लस 3 लगेगा। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देता हूं तो फिर से मुझे क्या मिलने वाला, डिस्टेंस ही मिलेगी वही, क्योंकि ओरिजिनल डिस्टेंस तो वही रहेगी। अब हमारी स्पीड कम हो गई, हमें पहुंचने में टाइम ज्यादा लगा, कवर तो हमें उतना ही करना है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं x माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 3 को सॉल्व करता हूं तो मुझे डिस्टेंस मिलेगी जो एक्स वाई के इक्वल है। सिंपल आपको यहां पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमने मल्टीप्लाई करा, एक्स वाई आएगा प्लस यहां पर 3x आएगा, देन माइनस का 10y हमें मिलेगा, और यहां पर मिलेगा माइनस का 30 विच इज इक्वल टू x इंटू वाई। सो एक्स वाई को अगर मैं यहां पे कैंसिल करता हूं, अब मैं इससे बेटा यहां लिखना चाहूंगा, तो एक्स वाई को अगर मैं कैंसिल करता हूं मेरे सामने इक्वेशन ये मिलेगी 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30, और ये इक्वेशन डिवाइड नहीं हो सकती है, तो हमने इसे यहां पर इक्वेशन नंबर सेकंड से रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, जनरल सा काम रह गया है, उसे भी कर देते हैं भाई। ये माइनस का x है, ये 3 है। 3 बनाने के लिए मैं इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करूं। तो 3 से अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें हमें मिलेगा माइनस का 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 3 इंटू 10 यानी कि 30। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 15y माइनस 10y सॉल्व करने के बाद ये 5y आएगा, ये 60 होगा, तो y जो है वो होगा 12, और y 12 मैं यहां पे लगाता हूं, तो 12 इंटू 5 60 यहां पे जाएगा, 10 माइनस 60 दैट इज माइनस 50, और माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो मुझे जो x मिलेगा वो मिलेगा 50। तो हमें फाइनली यहां पर क्या निकालना था, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 50 और टाइम कितना है 12। सॉल्व करने के बाद आएगा 600, और डिस्टेंस का क्या मतलब है, किलोमीटर। सो हम
इस तरह आसानी से कर सकते हैं और बेहतर होगा कि हम क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और जो कंडीशन दे रखी है उसे फॉलो करते हुए ही हम आगे बढ़ें। कोई भी जल्दबाजी यहां पर खतरनाक हो सकती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो। इस लाइन को आप अच्छी तरह स्ट्राइक कीजिएगा। 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन अ रो का मतलब हुआ एक रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गए तो एक रो कम हो जाती है। इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, यानी कि एक रो में अगर 3 स्टूडेंट कम हो जाते हैं तो इस कंडीशन में 2 रो ज्यादा हो गई। हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर जैसे आप क्लास में मान लीजिए बेंच में बैठे हुए हैं तो एक बेंच में अगर ज़्यादा बैठा दिए जाएं तो नंबर ऑफ बेंचेस जो हैं या नंबर ऑफ रो जो हैं वो कम लगेंगी, और एक रो में अगर कम बच्चे बैठा दिए जाएं तो नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो जाएंगी। तो वही यहाँ पर कंसेप्ट है। अब क्योंकि जो रिलेशन यहाँ पर गिवन है वो क्या दिया है, एक रो में कितने होने चाहिए और यहाँ पे निकालना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो हम यहाँ पर टोटल नंबर क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने x मान लिया एंड नंबर ऑफ रोज को हमने यहां पर y मान लिया। अब जैसे मान लीजिएगा, सपोज करिए अगर क्लास में 100 बच्चे हो गए, क्लास में अगर 100 बच्चे हो गए और एक रो में अगर 10 बच्चे बैठ रहे हैं सपोज करो, तो हमें नंबर ऑफ रो कितनी लगेंगी, 10 चाहिए होंगी ना। यानी कैसे निकाला, टोटल नंबर ऑफ रो को हमने डिवाइड करा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, वही हमें यहां पे करना है। अगर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट को x माना, टोटल नंबर ऑफ रो को y माना, तो एक रो में कितने स्टूडेंट आए, यानी कि हम यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट पर रो, और एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, x अपॉन y, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रो। नाउ अब मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और एक एक स्टेप करके तब आपके लिए यहां पे क्वेश्चन बनाऊंगा। इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अभी एक रो में कितने स्टूडेंट हैं बेटा, अब एक रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गए, मतलब अब कितने हो गए, इतना प्लस 3। इस कंडीशन में नंबर ऑफ रो कितनी कम हो गई, 1। पहले नंबर ऑफ रो कितनी थी, y, अब नंबर ऑफ रो कितनी हो गई, y माइनस 1। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है, ये क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, और ये क्या डिनोट कर रहा है, कितनी रो हैं। मान लो एक रो में अगर 5 बच्चे बैठे हैं और ऐसी 10 रो हो गई तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गए, 10 इंटू 5, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या डिनोट करेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को, एक रो में कितने स्टूडेंट हैं और कितनी रो हैं, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज x। तो अब देखिए ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये आपका y कैंसिल हो जाएगा, फिर हमने x अपॉन y से 1 को कैंसिल करा, मल्टीप्लाई करा, तो माइनस x अपॉन y। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू x। इस वाले x को तो हम यहां पर कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी माइनस x अपॉन y प्लस 3y इज इक्वल टू 3, और ये आ चुकी है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन जो हमें गिवन है वो इस तरह से गिवन है, 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रो मोर। तो एक रो में अगर 3 स्टूडेंट कम हो गए, पहले एक रो में स्टूडेंट कितने थे, x अपॉन वाई, यानी अब कितने हो जाएंगे, x अपॉन वाई माइनस 3। तो इस कंडीशन में रो बढ़ गई, पहले नंबर ऑफ रो y थी, अब नंबर ऑफ रो हो जाएंगी
y प्लस 2 और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये क्या डिनोट करेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो नाउ अब हम इसे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें x मिला, और इसे मल्टीप्लाई करने पर 2x अपॉन y मिला, ये माइनस का 3y होगा, और माइनस का 6 इज इक्वल टू x। ये बेटा हमने x कैंसिल कर लिया है, जिसके बाद हमें मिलेगा 2x अपॉन y माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर सेकेंड। सॉल्व करने का भी मेथड बेटा आपको यहाँ पे ध्यान देना। देखिए ऐसा है ना कि अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा, लेकिन y कैंसिल होके फायदा क्या होगा, आपको x और y दोनों यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मतलब आपको x y नहीं मिलने वाला, उनका रेशियो मिलेगा। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसमें से x निकालें फिर किसी में पुट करें तब आएगा, तो एक तरीका तो ये हो गया। और अगर आपको चाहिए कि एक ही बार में आंसर आए तो हम यहाँ पे y कैंसिल नहीं करने वाले, हम यहाँ पे x कैंसिल करेंगे। तो x कैंसिल, x नहीं x अपॉन y कैंसिल करेंगे, सॉरी। तो अगर हम यहां पर इसे कैंसिल करना चाह रहे हैं, अगर ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाती है तो हमें एक ही स्टेप में यहां पर y मिल सकता है। सो मैं क्या करने वाला हूं, इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे यहां पर माइनस 2x अपॉन y मिलेगा, जिससे कि ये हो जाए कैंसिल। सो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, जिसके बाद मुझे मिलेगा माइनस 2x अपॉन y प्लस 6y इज इक्वल टू 6। अब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, ये कैंसिल हो गया, 6y माइनस 3y होगा, ये 12 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद y हमें यहां पर मिलेगा 4, और y को अगर 4 रिप्लेस कर देते हैं हम, कहीं पे भी आप y को 4 रिप्लेस कर लें, यहां पर मैं 4 रिप्लेस करने वाला हूं, तो 4 रिप्लेस करने के बाद आएगा माइनस का x अपॉन 4 प्लस 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3। नाउ इसे इधर ले जाएं, 3 माइनस 12 इज माइनस 9। सो हमें यहां पर मिलेगा माइनस x अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 9, जिसके बाद x आ जाएगा 36 के इक्वल। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें यहां पर निकालने थे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आए, 36 के इक्वल आए। तो ओके बेटा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने यहां पर कवर कर लिया है। नाउ अब हम मूव कर रहे हैं इन टू क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो 5th क्वेश्चन इस तरह से है, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल B एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें ट्राइंगल के तीनों एंगल को निकालना होगा। सो हमने यहां पर क्या करा, जो एंगल A है इसे x मान लिया, जो एंगल B है इसे हमने y मान लिया। अब A और B को x y मानने के बाद आप देख सकते हैं एंगल C यहां पर इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तो सबसे पहले हम यहां पर इसका यूज कर रहे हैं, B की जगह अगर हम एंगल y लगा दें तो इससे हमें एंगल C मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 3y मिलेगा। नाउ अब हम इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं और इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं। सो मैं यहां पर इन दोनों को इक्वेट करूंगा, एंगल C इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, और एंगल C हमें कितना मिला है यहां पर, 3y, ट्वाइस ऑफ एंगल A को हमने x माना था, एंगल B को y माना था। अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3y आ जाएगा, 2x प्लस 2y, जिसे सॉल्व करने के बाद y हमें मिलेगा 2x के इक्वल। ये आ चुकी है इक्वेशन नंबर 1।
और नेक्स्ट जो इक्वेशन है बच्चों से बनाने का मेथड क्या होगा, ट्राइंगल हमें यहां पर दिया है और ट्राइंगल का क्या मतलब है, तीनों एंगल का सम 180 होगा। सो नेक्स्ट इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए और बी क्या थे, एक्स एंड वाई, सी कितना आया था हमारा यहां पर 3y। सो हम यहां पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये x होगा ये y होगा और इसका मतलब है 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम यहां पर ऐड कर लेंगे तो x प्लस 4y जो होगा 180 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड आ गई है और मैं समझता हूं काफी सिंपल सी इक्वेशन है। और यहां पर हम देख सकते हैं आसान हमारे लिए क्या रहेगा, y की जगह हम यहां पे 2x लगा दें तो y को अगर यहां पे हम 2x से रिप्लेस करते हैं वी गेट x एंड y। सो y को मैं यहां पर 2x लगाऊंगा और y को यहां पर जब 2x लगाऊंगा तो ये 8x हो जाएगा, ये 180 होगा। 9x इज इक्वल टू 180। सॉल्व करने के बाद मुझे x मिला है 20 डिग्री के इक्वल और x अगर 20 है तो यहां पर जो y होगा 20 इंटू 2 ये हो जाएगा 40। सो एंगल A आ गया, B आ गया, C भी आप निकाल सकते हैं, C कितना है थ्राइस ऑफ y। काफी सिंपल है ये। तो बेटा ये 6 वाला जो क्वेश्चन है हम इस पे आते हैं और ये क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं ट्राइंगल की वर्टेक्स के जो लाइन और वाई एक्सिस के बीच में बनता है। सो ऑलरेडी हम इससे प्रीवियस लेक्चर पूरा ग्राफिकल मेथड का देख चुके हैं जिसमें मैंने आपको ग्राफ बताए थे और उनका एरिया भी निकाला था। सो हम इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इसका वीडियो आपके पास जा चुका है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है आप उसमें से देख के उसे समझ सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू 7th क्वेश्चन। 7th वाला जो क्वेश्चन है बेटा इसमें हमें दिया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपसे कहा जाए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम केसेस में हम एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ही लगाएंगे। अगर मेंशन होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी आपको उसका यूज करना है, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज कभी भी नहीं करना है क्योंकि वो मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ता है। तो हम इस क्वेश्चन पे करते हैं और यहां पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि सॉल्व। सो हम यहां पर ये फर्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं 7th क्वेश्चन का। हम यहां पे देख सकते हैं बेटा कि ये QY बन रहा है, ये PY बन रहा है, तो हम यहां पर इनके कोफिशिएंट को इक्वल बना सकते हैं। X का कोफिशिएंट भी इक्वल बन सकता है, कुछ भी इक्वल बन सकता है। सो मैं यहां पर Y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाऊंगा और y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई करूंगा और सेकंड इक्वेशन को q से, क्योंकि हमें क्या मिलेगा pq, ये हमें क्या मिलेगा pq। सिंपल। यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो मैंने इसे p से मल्टीप्लाई करा, p स्क्वायर x pq इंटू y और यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद p स्क्वायर माइनस पी क्यू और इसे जब हम q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा q स्क्वायर इंटू एक्स माइनस पी क्यू इंटू वाई और ये मल्टीप्लाई करने पे बनेगा पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। दोनों के साइन अपोजिट हैं। इस कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों को सब ऐड, तो हमने ऐड करा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। इट मीन्स पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स और यहां पर अगर हम एक्स को कॉमन निकाल दें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा और यहां पर ऐड करने के बाद पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही रह जाएगा और कैंसिल होने के बाद हमें x क्या मिलने वाला है 1। सो बच्चों x आ गया, x को हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में। सो हमने ये x को यहाँ पे रिप्लेस कर लिया, p इंटू 1 हो जाएगा, p ये ऐसी रहेगा प्लस का क्यू वाई और यहां पर p माइनस क्यू। ओके, ये p से हमने p कैंसिल करा, सॉल्व करने के बाद y हमें मिलेगा -1 के इक्वल। तो हमने देखा बहुत आसानी से हमने यहां पर एलिमिनेशन लगाया और फाइंड कर लिया x और y को। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट है मैं इसमें मूव कर रहा हूं।
और सेकंड पार्ट है ax प्लस by इज इक्वल टू c, bx प्लस ay इज इक्वल टू 1 प्लस c। देखिए भाई, अब यहां पर भी हम एलिमिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। सो x को अगर हमें कैंसिल करना हो, यानी x के कोफिशिएंट को अगर हमें इक्वल करना हो, तो इसे हमें b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन को हमें a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इसे b से मल्टीप्लाई करा, b से मल्टीप्लाई करने के बाद ये ए बी एक्स आएगा, यहां पर बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी इंटू बी हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी गेट ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस ए सी। दोनों में साइन सेम है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को हम यहां पर सबट्रैक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, दो टर्म है, बाहर माइनस साइन आ रहा है, दोनों चेंज होंगे। तो ये तो बेटा कैंसिल हो गया। इसका मतलब है बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, और वाई को अगर हम यहां पर कॉमन निकाल दें तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसे सबट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सी बी माइनस ए और माइनस ए सी। फिर हमें y निकालना है, तो y कैसे निकलेगा, इस पूरे के डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। सो हम देख सकते हैं ये हम फाइंड कर चुके हैं y की वैल्यू। नाउ एक पॉइंट यहां पे समझना है बेटा, जैसे हमने क्या करा था, x आया था, पुट करके y निकाला। अब आपको दिख रहा है इतनी बड़ी वैल्यू आप पुट करेंगे, कितना मुश्किल होगा सॉल्व करना। तो बेहतर होगा हम इस वैल्यू को सॉल्व पुट ना करें। एलिमिनेशन जो हमने लगाया था x को कैंसिल करने के लिए, वही एलिमिनेशन अब हम लगाएंगे y को कैंसिल करने के लिए। ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू आई है y की, काफी बड़ी वैल्यू है, और इतनी बड़ी वैल्यू को पुट करना, सॉल्व करना, ये काफी मुश्किल वाला काम हो जाएगा। सो अब मैं यहां पर फिर से एलिमिनेशन लगाऊंगा। मैं यहां पर एक बार इक्वेशन को लिख लेता हूं। सेकंड इक्वेशन इज बी एक्स। तो अब मैं यहां पर y को इक्वल बनाऊंगा, और y इक्वल बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को हमें a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे हमने a से मल्टीप्लाई करा, a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी, और इसे हम b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू b प्लस बी सी। अगेन सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, तो इसमें ये कैंसिल हुआ है, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, और अगर हम यहां पर x को कॉमन निकाल दें, इसका मतलब होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर इन दोनों को हम माइनस करेंगे, तो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, ए सी माइनस बी सी, और हमें यहां पर x निकालना है, तो x कैसे निकलेगा, ए सी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं बेटा कि यहां पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, तो यहां पर भी हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ला सकते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है, इसके लिए हम माइनस को कॉमन निकालेंगे और माइनस को हम लगा देंगे ऊपर। तो फिलहाल मैं इसी आंसर को लॉक कर दे रहा हूं, बिल्कुल सही है ये। नाउ दो पार्ट हमने इसके कवर करे हैं, और मैं इसको आपके आगे के भी पार्ट्स कराऊंगा, क्योंकि आगे के पार्ट्स भी काफी अच्छे हैं इसके। मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। सो जो थर्ड पार्ट है ये है x अपॉन
a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। तो हालांकि हमें इस फॉर्म में इक्वेशन को सॉल्व करने में बिल्कुल दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, और इजीली सॉल्व हो जाएगा तो इसका मतलब है कैलकुलेशंस की मिस्टेक्स बेटा कम से कम होंगी। तो हम इस इक्वेशन को एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, ए बी इसका एलसीएम आएगा। इस कंडीशन में बी को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी एक्स आएगा, ये ए वाई आएगा, और ए बी यहाँ मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा। अब देखिए यहां पर इक्वेशन कितनी अच्छी फॉर्म में आ चुकी है, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमने अब इस इक्वेशन को चेंज करके लिख दिया है। नाउ सेकंड इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब बच्चों देखिए कोफिशिएंट हम यहां पर इक्वल कर सकते हैं। अगर ये ए वाई बन रहा है, ये बी वाई बन रहा है, इसे ए बी बना सकते हैं, इसे ए बी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय बी एंड सेकंड इक्वेशन बाय ए। सो इस वाली इक्वेशन को जब हम बी से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई 0, इसे हमने ए से मल्टीप्लाई करा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, और ये ए से मल्टीप्लाई होगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे तो 0 है तो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसी फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसे हम ऐड करेंगे बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, और इसमें से अगर हम x को कॉमन निकाल लें तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहां पे 0 है तो ये हमें इतना ही मिलेगा। इसका मतलब है a मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने कैंसिल कर लिया, जिसके बाद हमें एक्स मिल चुका है ए। और इस एक्स ए को मैं यहां पे लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, जो आपको आसान लगे। तो ये मुझे थोड़ा सा आसान लग रहा है, तो x की वैल्यू a को मैं बेटा यहां पे रिप्लेस करूंगा। तो रिप्लेस करने के बाद यहां पे कर लेते हैं इसे। सो x को यहां पर a से रिप्लेस करने के बाद मुझे मिलेगा a अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। ये यहां पर a से a कैंसिल होगा, 1 आएगा, 1 माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होगा माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू -1, जिसके बाद मुझे y कितना मिलने वाला है बेटा, b के इक्वल। सो ये हमने फाइंड कर लिया है x इज a एंड y इज b। सो बच्चों यहां तक का ये हमने टॉपिक कवर करा है। अभी इसके कुछ पार्ट्स रह गए हैं, 8th क्वेश्चन रह गया है। तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि हमें इसमें कुछ एग्जाम्पल्स को भी कवर करना। तो आज हमने इसका जो है 5th पार्ट कवर करा है, इसका भी एक पार्ट और आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।